नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्र के 20 लाख करोड़ रुपए की चौथी किस्त का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है और इसके अगले चरण की शुरुआत की जाएगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का सामान्य भाषा में अर्थ ये है कि सरकार बची खुची चीजों से भी अपने हाथ खींचेगी और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी। सामान्य भाषा में कहें तो निजीकरण को और बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री ने कोयला क्षेत्र में सुधार के बारे में बताते हुए कहा कि कोयला खनन में कॉमर्शियल गतिविधि के लिए छूट दी जाएगी ताकि सरकारी एकाधिकार खत्म हो। उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए खनन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सरकार देगी। जल्द ही 50 कोयला ब्लॉक खनन के लिए नीलामी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से नीतियों में सुधार किया जाएगा। खनिज पदार्थ क्षेत्र में भी 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। इसमें बॉक्साइट और कोयले के ब्लॉक के साथ में नीलामी हो, इसकी कोशिश की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा मामलों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें मदद दी जाएगी। सरकार कुछ उपकरणों का आयात पर रोक लगा देगी, यानी ये वे उपकरण होंगे जिन्हें देश के अंदर ही खरीदना होगा। ये सूची धीरे धीरे समय के साथ बड़ी होती जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सबसे बड़ी घोषणा ये की है कि रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 75% कर दी गई है। वित्त मंत्री की आज की प्रेस ब्रीफिंग में नागर विमानन क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के तहत 3 बड़े कदमों की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु क्षेत्र की पाबंदियों को सरल सुगम बनाया जाएगा ताकि लोगों का समय बचे और ईंधन कम खर्च हो। इस वायु क्षेत्र के विस्तार से 1,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। 6 एयरपोर्ट की PPP के आधार पर नीलामी की जाएगी ताकि उन्हें बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। रिसर्च रिएक्टर PPP मॉडल में स्थापित किया जाएगा, जिनसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी। कोरोना संकट के दौरान अपने घर जा रहे मजदूरों के साथ लगातार हादसे हो रहे हैं। इस बार हादसा मध्य प्रदेश के सागर में हुआ है। यहाँ मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 20 मजदूर घायल हो गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि उन्हें सरकार के पैकेज से काफी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को इस वक्त पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री इस पैकेज के बारे में फिर से विचार करें। उन्हें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, 200 दिन के लिए मनरेगा और किसानों तक सीधे पैसे पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए। राहुल ने कहा कि पीएम को विदेश को देखकर नहीं बल्कि देश को देखकर फैसला लेना होगा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 85,940 हो गए हैं, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 2752 हो गया है। बीते 24 घंटों में 3,970 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 103 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 30,152 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिससे कुल एक्टिव मामले 53,035 हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 438 नए मामलों की पुष्टि की गई है। राजधानी में संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा 9,333 हो गया है। संक्रमण से अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 1576 नए मामले सामने आए। इसके बाद राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 21,467 हो गया है, जबकि मरने वालों की तादाद 1,068 हो गई है। अकेले मुंबई में 17,512 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 655 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए घूमने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि पहली और दूसरी गलती पर 100 रुपए और इसके बाद 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस का केंद्र महाराष्ट्र बना हुआ है। खासकर मुंबई शहर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में इससे निपटने और लोगों की मदद के लिए मुंबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम यानी वानखेड़े स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके लिए BMC ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को पत्र भी लिखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि NPR का काम कुछ समय के लिए रोका जाएगा। बता दें कि देश में जनगणना के साथ ही NPR का काम होना था। हालांकि लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते इसे कुछ समय के लिए टाला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेंटिलेटर्स दान करने के लिए शुक्रिया कहा है। मोदी ने ट्वीट कर कहा, इस महामारी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में यह हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि सभी मिलकर इस दुनिया को सेहतमंद और कोविड-19 से मुक्त रखें। बता दें, ट्रंप ने ट्वीट कर कहा था कि वो भारत को वेंटिलेटर्स दान दे रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 45,63,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 3,08,000 से ज्यादा है।
जबकि करीब 17.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 14,43,000 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 87,427 पहुंच गई है। दूसरे स्थान पर रूस है, जहां कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,62,843 है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 2,418 है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2,38,000 से अधिक हैं। यहाँ अब तक 34,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में 15,305 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 824 लोगों की मौत हुई है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि महामारी की शुरुआत के समय से ब्राजील में संक्रमण के 2,18,223 मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड-19 की महामारी से वहां अभी तक 14,817 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मन फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा आज से दोबारा अपने मैचों का सिलसिला शुरू कर रही है। शनिवार को बंद स्टेडियम में 6 मैच खेले जाएंगे। लीग के मैच महामारी की वजह से 13 मार्च को रोक दिए गए थे, जब ज्यादातर टीमों के मैच बचे हुए थे। मैचों के दौरान खिलाड़ियों और अधिकारियों समेत लगभग 300 लोग स्टेडियम और उनके पास मौजूद होंगे। खिलाड़ियों का टेस्ट किया गया है और उन्हें मैदान से बाहर सुरक्षित दूरी रखने की सलाह दी गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।